राधे राधे आप सभी को, और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है जन्माष्टमी का, जिस दिन का बहुत दिन से इंतजार था और तैयारियों में लगे हुए थे। तो यहाँ पर मैं मंदिर जन्माष्टमी वाले दिन अलग लगाती हूँ, तो यहाँ अपनी जो लॉबी है, हॉल है, उसमें लगाऊंगी। तो मंदिर से अलग, क्योंकि लड्डू गोपाल की अलग सेवा होती है उस दिन, जिस दिन जन्माष्टमी होती है। तो यहाँ पर ना मैंने मेज रख ली है, और ये मैंने पाइप लिया था और पाइप पे इसका कपड़ा लपेट लिया है, और इसके बाद इसका मैं बैकग्राउंड बनाऊंगी। तो आप बने रहना पूरी वीडियो में और देखना मेरा पूरा ब्लॉग। कर लूंगी मैं अपना मंदिर तैयार। और यहाँ पर मैंने ये हरे रंग का कपड़ा ले लिया है। कपड़ा का एक चुंदड़ी थी मेरे पास, तो हम एक बार मंदिर गए थे शीतला माता के, तो वहाँ के पुजारी ने हमें ये दी थी। और उसके बाद इसका मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। और यहाँ पर ना मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर है गेंदा के, तो ये लगा दिए हैं। इससे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और अब की बार मैं एक दो नई चीजें भी लेके आई थी। तो यहाँ पर काट दिया हमने अपने कान्हा जी की ये मटकी, जो मक्खन वाली होती है। ये देखो भाई, अब इनसे मक्खन चुरा चुरा के खाएंगे। मक्खन चुराने का उनको बहुत ही शौक है। और अब के बाद ना मैंने झूला येलो कलर में ही लिया है, क्योंकि पीला कलर उनका फेवरेट है ना, तो पीले कलर में झूला लिया है, और पीले कलर में मैंने उनका आसन लिया है। और बहुत ही प्यारा आसन है ये देखो। और इसका हम विराजमान कर देंगे कान्हा जी को, और साथ में हम राधा रानी का भी आसन लगाएंगे, तो उनको भी बिठाएंगे यहाँ पर। और ये देखो, ये है सबसे प्यारी चीज़, मटकी, जिसमें मक्खन निकाला जाता है, छाछ को भिगोया जाता है। पहले ज़माने में इस तरह की हाथ की मशीन हुआ करती थी। और ये ना मैंने अपनी दादी के ज़माने में भी देखी थी। हम जब बचपन में छोटे थे ना, तब मेरी दादी इस तरह से दूध भिगोया करती थी और उससे मक्खन निकालते थे। तो मेरा मंदिर तो हो गया तैयार, और अब बारी आती है अपने लड्डू गोपाल को तैयार करने की। तो ये वाली ड्रेस मैं उनको पहनाऊंगी दिन में, और रात में पहनाऊंगी पीले कलर की, जब उनका जन्म होगा। तो मिलते हैं आपको लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद। तो दिखाती हूँ आपको पूरा लुक कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल आज तैयार होकर। आज उनका खाना अपनी राधा रानी के लेके आई हूँ, तो दोनों को मैं आज सेम ड्रेस पहनाऊंगी। और ये राधा रानी के लिए मैं चंद्रिका लेके आई थी। देखो कितनी प्यारी है, हेयर बैंड टाइप की है ये बिल्कुल। और ये है हमारे लड्डू गोपाल की मुरली, जिस पे राधे लिखा हुआ है। तो ये मुरली लेके आई थी एक अलग से। और ये वाली माला है जो राधा रानी के लिए है, और लड्डू गोपाल के लिए मैं इसमें डार्क पिंक लेके आई थी। और ये उनके कंगन हो गए। तो देखना तैयार कर देती हूँ। और ये जो पर्पल रंग की ड्रेस थी ना, मैं कान्हा के लिए भी लाई थी और राधा रानी के लिए। ये मैं लेके आई थी अष्टमी के लिए राधा रानी के लिए। लेकिन मैंने कान्हा जी को ये पर्पल रंग की पहनाई दिन में, तो फिर मैंने सोचा राधा रानी को भी यही पहना देती हूँ। तो मैंने दोनों को ना सेम सेम ड्रेस पहना दी, और बहुत ही प्यारी ड्रेस थी ये। तो मैं लेके आई, और अब अष्टमी वाले दिन मैं दूसरी ड्रेस रखी जो उनको पहना दूंगी। तो कोई नहीं, अब मैंने इनको दोनों को सेम सेम पहना दी, और साथ में मैंने मुरली है वो भी रख दी। देखिए हमारी राधा रानी भी बहुत ही प्यारी लग रही है। अब मैं कर लूंगी मॉर्निंग की अपनी पूजा पाठ। तो मंदिर का मेरा सारा काम हो गया, जो डेकोरेशन का था वो। और यहाँ पर अब अपनी जो सुबह की पूजा पाठ होती है मैं उसे कर लूंगी। तो मॉर्निंग में तो सिर्फ मैंने कान्हा जी को सिंपल पानी से ही स्नान कराया, और अभिषेक तो उनका रात को 12 बजे होगा। तो यहाँ पर मैंने उनको तैयार करके बिठा दिया और अपनी पूजा पाठ भी कर ली। तो ये देखिए, मेरी सुबह की तो पूजा पाठ हो गई है, और कुछ इस तरह से मैंने अपना मंदिर बनाया है DIY। तो ये अब की बार थोड़ा मैंने अलग बनाया है। यहाँ पर मेरे पास कपड़ा था ये ग्रीन कलर का, तो इससे मैंने सेटअप किया। और ये देखो, तो अब तैयारी करेंगे अपने भोग प्रसाद की, जो शाम को लगेगा। और सुबह की मेरी पूजा पाठ हो गई है, और शाम को पंजीरी का प्रसाद बनेगा आज। तो उसका तो मेन होता है, जो पंजीरी का प्रसाद होता है, तो वो तो ज़रूर बनता है। उसके बिना तो भोग अधूरा है कान्हा जी का, और माखन मिश्री के साथ। और अब की बार ना मैं लड्डू गोपाल के लिए ना ये गौ माता भी लेके आई थी, और उनके साथ ना उनका बछड़ा भी है। और जैसे गौ माता हुई, और मोर पंखी, और बांसुरी, तो ये दो तीन चीजें हैं हमें लड्डू गोपाल को जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो इन चीजों से बहुत ही खुश होते हैं, तो हमें ये जरूर अपने मंदिर में रखनी चाहिए। तो अब की बार मैं लेके आई थी, और साथ साथ ना मैं ये दूध बिलोने वाली मटकी भी लेके आई थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी ये मटकी। तो जैसे मक्खन खाते थे यशोदा मैया, दूध बुलवाया करती थी ना, तो इस तक बहुत ही प्यारी लग रही थी ये मटकी। तो मैं अब की बार इसे भी लेके आई। और छोटी छोटी चीजें होती हैं बहुत सी लड्डू गोपाल की। मालाएं वगैरह ले ली, फूल ले लिया। फूलों का हम क्या है कि रात को लड्डू गोपाल को ढक कर रखेंगे, तब उनका जन्म कराएंगे खीरे के साथ। तो ये सारा चीज़ मैंने अपना मंगवा के रख लिया है।
और ये देखो कितनी तेज बारिश हुई है। तो जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था ना, उस दिन में इस तरह से बारिश हुई थी रात में, और आज भी बारिश हो रही है। बहुत ही तेज़ बारिश हुई है। वैसे अब तो हल्की सी हो गई है, वैसे थोड़ी देर पहले बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा। तो अब मैं बनाऊंगी पंजीरी। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया, तो ये गेहूं का आटा है, और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ले लिया धनिया। तो धनिया के साथ बनाई जाती है। और साथ में मैंने लिया है मीठे में बूरा। तो आप चाहे खांड भी ले सकते हो या बूरा, जो भी आप लो, और या चीनी भी पीस कर डाल सकते हो। तो मैं इसकी बना लूँगी पंजीरी। तो पहले इसको क्या करना है, मैं भून लेना है। इसको हल्का सा भूनना है और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और इसको ना हमें चलाते जाना है ताकि नीचे से लगे ना। अगर हमने इसे चलाना छोड़ दिया तो नीचे से जल जाएगा। आटा है, क्योंकि सूखा आटा भून रहे हैं तो हम इसे जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें इसे चलाते ही जाना है लगातार। अब ना ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन होनी शुरू होगी, तो इसको हमें और अभी और भूनना है। तो पंजीरी मेरी भुन गई है, और इसको रख दूंगी अलग, और फिर उसके बाद ठंडा करके इसे छान लूँगी। तो अब भून लूँगी मैं धनिया को। तो अब धनिया को डाल दूँगी। इसको ना बस हल्का सा भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए। तो धनिया भी भुन गया, और इसको इसी में मिक्स कर दूँगी और एक साथ ही मैं इसको छान लूँगी। अब इसको ना छन्नी में छानूँ ताकि कोई गुठली वगैरह हो ना, वो अलग हो जाएंगी। तो ये देखो गुठली वगैरह अलग होगी ना इसकी, और ये अलग हो गया। और ये पूरा इसको भी मैं छान लूँ ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह सब अलग हो जाए। अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 या 1.5 चम्मच के करीब काली मिर्च। अच्छी तरह से मिक्स। पंजीरी भी तैयार है, और इसमें मैं केला काट के डाल दूंगी तब जब भूख लगाऊंगी। और अब बनाएंगे पंचामृत। तो यहाँ पर मेरी पंजीरी और पंचामृत तैयार है। तो ये तो हो गया मेरा, और उसके बाद अब तैयारी करेंगे माखन मिश्री बनाने की। और यहाँ पर अब मेरी खीर बन रही है, और इधर मैंने सब्जी बना ली है आलू का झोल। और यहाँ भोग के लिए मिठाइयाँ भी तैयार है, ये मैंने लगा दी थाली में। तो ये मेरा शाम का भोग लग जाएगा। और ये खीर और पंजीरी का जो प्रसाद है वो 12 बजे लगेगा, जब लड्डू गोपाल का जन्म होगा तो उसका भोग तब लगेगा। और अब मैं लगा दूँगी मिठाइयों का भोग। और ये लड्डू गोपाल का माखन मिश्री भी तैयार है। तो इसके बिना भी भोग अधूरा लड्डू गोपाल का। तो ये तो उनका सबसे फेवरेट है। यहाँ पर ना मैंने खीरा ले लिया है, और मेरे लड्डू गोपाल खीरे में तो आएंगे नहीं, वैसे खीरे में अंदर रखे जाते हैं। और फूल बिछा दिए, तो इस पे यहाँ पर लड्डू गोपाल रख देंगे, और ऊपर हम फूलों से ढक देंगे। तो थोड़ी देर बाद मैं ये करूँगी, और उसके बाद जब 12 बज जाएंगे तब उनका जन्म होगा, तो तब हम फूलों से उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ना शाम की पूजा पाठ करने के बाद और आरती करने के बाद जब 7 बजे के आसपास टाइम हो जाता है ना, तो मैं लड्डू गोपाल को फूलों में और खीरे के साथ सुला दूंगी। तो यहाँ पर ना जैसे दोनों टाइम मिल जाते हैं, हमें ये चीज़ें तभी करनी होती हैं, और उसके बाद फिर इन्हें हम रात के 12 बजे जन्म कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, और इसको ठंडा करके अब इसमें सारे मसाले मिक्स कर लूँगी। अब बना लूँ कचौरी। तो सब्जी और खीर वगैरह ये सब चीज़ मेरी बन चुकी है, और अब बस कचौड़ी और पूरी बनाना बाकी है। तो एक भोग मेरा ये हो जाएगा कान्हा जी का। तो मेरे और सब ही भोग प्रसाद है जो सब बन गया। बस अब यहाँ पर बस पूड़ी और कचौड़ियाँ जो ये रहेगी बनानी, तो मैं अब इनको भी बना लूँगी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं 10 बजे तक अपना सारा जो किचन का काम है वो कर लेती हूँ, ताकि फिर आराम से जो हम अपनी पूजा पाठ है, लड्डू गोपाल का जन्म है, वो अच्छी तरह से करा लें। तो यहाँ पर मैं जितना भी भोग प्रसाद है वो सभी को बना के रख देती हूँ पहले ही। और उसके बाद ना यहाँ पर फिर जो भोग प्रसाद बनाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं। तो हमारे थोड़ी सी दूरी घर से मंदिर है, तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ निकाली जाती हैं, और लड्डू गोपाल हैं जो उनको झूला झुलाया जाता है, और मटकी फोड़ी जाती है। तो बहुत ही मन लगता है आज के दिन तो, और बहुत ही रौनक होती है मंदिरों में भी, बहुत ही सुंदर सजावट। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी तैयार है, और ये खीर भी, और मैंने बनाई थी कचौरियाँ, तो ये भी तैयार हैं, और ये पंजीरी।
तो किचन का तो हो गया अब सारा काम, और अब 12 बजने का करेंगे इंतज़ार। तो कान्हा जी का होगा जन्म, तो तब लगाएंगे उनको इन सब चीज़ों का भोग। तो यहाँ पर कर लिए मैंने अभिषेक की तैयारी। तो यहाँ पर ना पंचामृत चाहिए, तो ये ले ली मैंने गंगा जल, दूध लिया है, और ये गाय का दूध है, ये दही ले ली है, और ये मैंने घी लिया है और बूरा ली, और फिर बाद में नहलाने के लिए लिया है पानी, और ये मैंने ना छन्नी ले ली है, इसके सहस्त्र द्वारा हम इसका स्नान कराएंगे इनका। तो एक छन्नी ले लिया। आप चाहे तो जो चावल को पसाने वाली आती है उसे भी ले सकते हो, या जो चून छन्नी वाली छन्नी है उसे भी ले सकते हो। तो मैं इनको ले लिया। तो यहाँ पर मैं अभिषेक का जो जितना भी सामान है ना, मैं उसको रख दूंगी यहाँ मंदिर में ही, और साथ ही साथ मैं कर लूँगी तैयारी जो भोग प्रसाद की है उसकी भी। तो उसे मैं थाली में लगा कर ढक कर रख दूँगी। तो जैसे माखन मिश्री, खीर है और पंजीरी है, और ये जो मिठाइयाँ हैं इन तो सभी यहाँ को पर मैं हो गई मेरी सारी तैयारी अभिषेक की, और मैंने अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस है वो भी निकाल के रख दी है। तो इसे मैं पहनाऊंगी अब रात के समय। तो पीले कलर की लेके आई थी, और बस अब थोड़ी देर में ही 12 बजने वाले हैं, 11:50 हो गए हैं, 10 मिनट और हैं। तो 11:53 हो गई हैं, 11:53 हो गए हैं, बस कुछ ही समय और बाकी है कान्हा जी का जन्म होने में। तो कुछ इस तरह से हमने अपनी जन्माष्टमी मनाई है। तो मैंने आपके साथ सारा ब्लॉग शेयर किया है, और अब स्नान कराएंगे, अभिषेक होगा कान्हा जी का। तो अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और बज गए हैं 12। तो ये देखिए, तो बोलो राधे राधे, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मन एकदम बहुत ही खुश हो जाता है जब इस तरह से हम अपनी पूजा पाठ करते हैं। तो अब बारी आती है लड्डू गोपाल को अभिषेक कराने की। तो यहाँ पर मैंने उनके हाथ जोड़े और अपनी क्षमा याचना जो भी है अपनी लड्डू गोपाल से प्रार्थना की। तो इसी तरह से अपनी कृपा बरसाए रखें लड्डू गोपाल जी। और उसके बाद अब यहाँ पर हम तैयारी करेंगे इनके अभिषेक की। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल लिया है, तो सबसे पहले गंगा जल, और उसके बाद यहाँ पर दही डाल दी है, और ये हमने घी ले लिया है। तो 5 चीज़ें होती है जिनसे इनका अभिषेक होता है। शहद है, और उसके बाद दूध है, कच्चा दूध लिया मैंने गाय का, और फिर उसके बाद मैंने ये बूरा है, बूरा ले ली है। तो इन चीज़ों से हम अभिषेक कराते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर छन्नी ले ली है, और उसके द्वारा सहस्त्र धारा द्वारा हम इनका स्नान कराएंगे। तो इस तरह से जो हमारी रात के 12 बजे की पूजा है वो हो गई है। तो यहाँ पर हमने स्नान करा दिया है उनको, और उसके बाद फिर इनको नए वस्त्र हैं जो उनको धारण करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पीले रंग के वस्त्र थे उनके रात के वो पहना दिए हैं, और उसके बाद फिर इनको हम अब झूले पे बिठा देंगे, और फिर झूला झुलाएंगे इनको। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे लड्डू। और हमने जिन चीज़ों से लड्डू गोपाल का अभिषेक कराया था तो वो अब हमारा पंचामृत बन गया है, तो उसे हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे, और साथ ही साथ पंजीरी के साथ मिलाकर मतलब प्रसाद हमारा बन जाएगा। तो इस तरह। तो दोस्तों ये था मेरा आज का जन्माष्टमी का ब्लॉग, और कैसा लगा मेरा मंदिर डेकोरेशन, और कैसे लगे मेरे कान्हा जी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और लड्डू गोपाल आप सभी पर कृपा बनाए रखे। तो बोलो जोर से राधे राधे, और जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। तो यहाँ पर अब हमने अपने कान्हा जी को झूला झुला दिया है, और उसके बाद उनको भोग लगा दिया माखन मिश्री का और तो पंजीरी लीजिए का। ये है मेरे कान्हा जी। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और झूला पे झूल रहे हैं, और राधा रानी जी भी साथ में बैठी हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह हमारी पूजा पाठ हुई लड्डू गोपाल की, और बहुत ही अच्छा हमारा आज का दिन गया जन्माष्टमी का। तो लड्डू गोपाल जी सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का जन्माष्टमी ब्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो अच्छी लगे ना लाइक शेयर ज़रूर करना, और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, शुभ जन्माष्टमी। तो राधे राधे आप सभी को। और ना लड्डू गोपाल ने मेरे को एक और सरप्राइज़ दिया, मेरे आज जन्माष्टमी वाले दिन 1000 सब्सक्राइबर हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल जी का, और आप सभी का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।